दोस्तों, तो कैसे हो आप सब लोग। आज हम हमारे टॉपिक नाउन को आगे बढ़ाएंगे। तो हमारा आगे जो नाउन में टॉपिक है वो है कंपाउंड नाउन। तो कंपाउंड नाउन क्या होता है? ए कंपाउंड नाउन इज़ अ नाउन विच इज़ मेड ऑफ टू और मोर वर्ड्स। इन ऑर्डर टू मेक कंपाउंड नाउन प्लूरल वी हैव टू एड एस ई एस आई ए एस टू द रूट वर्ड। मतलब कंपाउंड नाउन वो होते हैं जो कि एक साथ ग्रुप में रहते हैं। जैसे मदर इन लॉ होने को तो एक ही, इसका मतलब एक ही है, एक ही शब्द, एक ही चीज़ है, लेकिन एक रहता ग्रुप में है, जहाँ 3 शब्दों का ग्रुप बना है। मदर इन लॉ, जैसे हमारा हो गया फादर इन लॉ, सन इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, ये सारे हमारे कंपाउंड नाउन होते हैं जो कि एक साथ ग्रुप में रहते हैं। तो अगर हमें इनका प्लूरल बनाना है तो हमें इनके रूट वर्ड में एस ई एस या आई ए एस ऐड करना होता है, सिर्फ रूट वर्ड में, अदर वर्ड में नहीं। जैसे कि इसमें है मदर इन लॉ, मदर इन लॉ में मेन वर्ड, मेन रूट वर्ड अपना मदर है, तो हम इसमें एस ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा मदर्स इन लॉ। यह प्लूरल है। हम आगे देखते हैं। तो यह हमारे कुछ कंपाउंड नाउन है। तो हाँ, अब हम इन्हें प्लूरल बनते हुए देखेंगे कि इनका प्लूरल कैसे बनता है। अब पहला हो गया हमारा सन इन लॉ। सन इन लॉ का प्लूरल होता है सन्स इन लॉ, क्योंकि इसमें अपना मेन रूट वर्ड सन है, इसलिए इसमें हमने एस लगाया है। अगला है हमारा कमांडर इन चीफ। इसमें मेन वर्ड अपना कमांडर है, इसलिए यहाँ पे एस लगा के हमने इसका कमांडर्स इन चीफ किया है। अगला है हमारा पैसरवाई। पैसरवाई, इसमें अपना मेन वर्ड है पैसर, इसमें हमने एस लगाया है, जो पैसरवाइज बना है। अगला आता है हमारा ऑन लुकर। ऑन लुकर में अपना जो मेन रूट वर्ड है वो लुकर है, इसलिए हमने ऑन लुकर्स बनाया है, इसमें लुकर में एस लगाया है। अगला आता है अपना हमारा मेड सर्वेंट। मेड सर्वेंट में अपना जो मेन रूट वर्ड है वो सर्वेंट है, इसलिए हमने इसमें मेड सर्वेंट्स बनाया है। अगला आता है हमारा बुक फेयर। बुक फेयर में हमारा जो मेन वर्ड है वो है फेयर, इसलिए इसका बुक फेयर्स बना है। अगला आता है स्पूनफुल और कपफुल। इनमें अपना जो मेन वर्ड है वो फुल है, इसलिए हमने इसको स्पूनफुल्स और कपफुल्स बनाया है। अगला जो हमारा आता है वो आता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। इसमें हमारा मेन रूट वर्ड जो है वो मेंबर है, इसलिए हमने इसमें एस लगाकर इसे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट बनाया है। अगला आता है हमारा लैंड लॉर्ड। इसमें अपना हमारा मेन वर्ड लॉर्ड है, इसलिए हमने लैंड लॉर्ड्स बनाया है। अगला आता है गर्ल स्टूडेंट। गर्ल स्टूडेंट में हमारा मेन रूट वर्ड स्टूडेंट है, इसलिए हमने इसे गर्ल स्टूडेंट्स बनाया है। तो हम आगे आगे देखते हैं। कुछ शब्द ऐसे हैं जो कि ग्रुप में रहते हुए उनमें दोनों का एस ई एस लगता है, दोनों में, दोनों का प्लूरल बनता है। हम ऐसे कुछ शब्दों को देखते हैं। जैसे हो गया हमारा मैन सोल्जर। इसमें हमने मैन और सोल्जर दोनों का प्लूरल बनाया है। देखिए मैन यहाँ सिंगुलर है, यहाँ से यहाँ प्लूरल हो गया। यहाँ सोल्जर सिंगुलर है, सोल्जर से एस लगाकर ये प्लूरल बन गया। तो हमने इसका प्लूरल कैसे बनाया ये हम देखते हैं। जब प्रोफेशन की बात होगी तो हम दोनों का प्लूरल बनाएंगे, लेकिन जब प्रोफेशन की बात नहीं होगी, कोई भी अदर कंडीशन हुई प्रोफेशन के अलावा, तो हम सिर्फ एक का ही प्लूरल बनाएंगे। जैसे कि यहाँ सोल्जर है, सोल्जर एक प्रोफेशन होता है, इसलिए हमने दोनों का प्लूरल बनाया है। यहाँ पे भी हमने वुमन सोल्जर है, तो वुमन का भी प्लूरल बनाया और सोल्जर का भी प्लूरल बनाया, क्योंकि सोल्जर एक प्रोफेशन है। हमें ये याद रखना है कि जहाँ जहाँ भी प्रोफेशन की बात होगी हम वहाँ दोनों कंपाउंड नाउन होता है उनका प्लूरल बनाएंगे, और जहाँ प्रोफेशन की बात नहीं होगी वहाँ केवल एक का ही प्लूरल बनाएंगे, जो अपना मेन रूट वर्ड होगा। अब हम आगे देखते हैं। जैसे मैन हेटर। अब हेटर कोई प्रोफेशन नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पे मैन का मैन ही रखा है और हेटर का हेटर्स कर दिया है। वुमन हेटर, इसलिए हमने वुमन का वुमन रखा है और हेटर का हेटर्स कर दिया है। अब ऐसे ही हम आगे शब्द देखते हैं, जैसे कि मैन एथलीट। अब एथलीट होना अपने आप में एक प्रोफेशन है, इसलिए हमने मैन का मैन बनाया है प्लूरल करके, और एथलीट का इसमें एस लगा के एथलीट्स बनाया है। अब है मैन सर्वेंट। सर्वेंट भी प्रोफेशन होता है, इसलिए हमने मैन का मैन और सर्वेंट का सर्वेंट्स किया है। अब वुमन लवर। अब लवर कोई प्रोफेशन नहीं है, इसलिए हमने वुमन का वुमन ही रखा है और लवर में एस लगा के इसको लवर्स कर दिया है। अब हम आगे देखते हैं। आगे हमारा बेड रूम। इसमें हम अपना मेन शब्द देखेंगे रूम। ये हमारा रूम है, इसलिए हमने इसमें एस लगा के मेन रूट वर्ड में बेड रूम्स बनाया है। अगला है हमारा मैन ऑफ वॉर। इसमें हमारा मेन रूट वर्ड मैन है,
इसलिए हमने इसमें MEN इसको मैन बना के मैन ऑफ वॉर्स किया है। अब हम आगे नोट बना के लिखेंगे। हैव्स और हैव नॉट हम इन दोनों का यूज़ सीखेंगे। जो HAVES हैव्स है ये तो रिच लोगों के लिए यूज़ होता है जो कि सक्षम होते हैं, और जो हैव नॉट्स हैं ये जो सक्षम नहीं है उनके लिए यूज़ होता है। और वेयर अबाउट जैसा कोई शब्द नहीं होता है, क्योंकि ये हमेशा वेयर अबाउट्स होता है। इसमें अबाउट में एस लगा होता है और इसका मतलब होता है ठिकाना, मतलब किसी भी लोकेशन का ठिकाना, पता। जो ये क्राइम से रिलेटेड होता है हमेशा वेयर अबाउट्स। अब हम इन दोनों का एग्जाम्पल देखेंगे। अब सबसे पहले हम वेयर अबाउट्स का एग्जाम्पल देखेंगे। ही रिफ्यूज्ड टू डिवल्ज का मतलब रिवील एनी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग हर वेयर अबाउट्स। यहाँ पर वेयर अबाउट्स के साथ एस आया है, क्योंकि वेयर एस नहीं लगाएंगे तो वेयर अबाउट कोई शब्द नहीं होता है, इसलिए वेयर अबाउट्स आया है। ठिकाने का मतलब हमारा लोकल पता ठिकाना भी होता है, लेकिन उसके लिए हम वेयर अबाउट्स का यूज़ नहीं करते। कोई क्राइम से रिलेटेड होता है हम उसी के लिए वेयर अबाउट का यूज़ करते हैं। इसका मतलब है उसने उसके ठिकाने के बारे में कोई भी जानकारी देने से इनकार कर दिया, मतलब मना कर दिया। अब हम हैव्स और हैव नॉट्स का देखेंगे। द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज़ डिवाइडेड इनटू 2 क्लासेस, हैव्स एंड हैव नॉट्स। इसमें हमने हैव के साथ एस लगाया है, जबकि इसमें हैव नॉट के साथ एस लगाया है। इसका मतलब है जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो 2 क्लासेस में डिवाइड है, एक जो कि सक्षम है और एक जो कि सक्षम नहीं है।